हेलो भाई। तो फिर आज से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि जितने हम लोग अब पढ़े थे उससे आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा है कि द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक, जिसको बोलते हैं टिपिकल डाइकॉट पॉलीगोनम और मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक इज, हम जानते हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड कंडीशन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जाने वाला आंसर सी, एम्ब्रायो सैक। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्ब्रायो सैक इज मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप फ्रॉम। मोनोस्पोरिक कब बोलते हैं, वो कैसे डेवलप होता है तो उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। तो वन ऑफ द 4 मेगास्पोर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल से अगर वो डेवलप होता है, 4 जानते हैं कि मियोसिस होता था, 4 मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता था, 3 डिजेनरेट कर जाता था, 1 से वो आगे चल के एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता था। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रायो सैक बोल सकते हैं। 42 एग अपरेटस ऑफ एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ। एग अपरेटस किस किस चीज़ से बना है, हम जानते हैं कि एम्ब्रायो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है उसके एक तरफ एग अपरेटस होता है, दूसरे अपोजिट साइड में सिनर्जिड सेल्स होते हैं, सेंट्रल में सेंट्रल सेल्स होते हैं, पोलर सेल होते हैं। तो एग अपरेटस किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो 1 ओस्पोर जिसको एग बोलते हैं, +2 सिनर्जिड सेल। ऐसे तो क्लासिफिकेशन किए थे 3 ऊपर +2 +3। तो एग अपरेटस में 3 सेल्स होते हैं, जिसमें से 1 जो होते हैं वो एक एग होता है जिसको oosphere के नाम से बोलते हैं, और 2 सिनर्जिड सेल होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो लार्जेस्ट सेल इन द एम्ब्रायो सैक क्या होता है। जब पहले ही बता चुके हैं कि लार्जेस्ट सेल जो होता है सेंट्रल सेल होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई वाले जो एरिया में प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल सेल कहलाता है, हमारा लार्जेस्ट सेल होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक फ्रॉम द मेगास्पोर म्योटिक डिवीजन अकर। द म्योटिक डिवीजन आर, जानते हैं कि एम्ब्रायो सेल फॉर्मेशन के दौरान बोले थे कि पहले फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस के बाद 4 सेल्स का फॉर्मेशन, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड हुआ, 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 3 सेल डिजेनरेट कर जाता है, 1 सेल का बचता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप मोनोस्पोरिक होते हैं, पॉलीगोनम में देखने को मिलता है। फिर वो 1 सेल सब क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 माइटोसिस के बाद 8 सेल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे बनता है, कैसा वो मियोसिस होता है, तो वो म्योटिक डिवीज़न जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, इसमें कोई भी वो स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं। तो 45 में अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉल्स अबाउट द फिलीफॉर्म अपरेटस के बारे में क्या गलत बोल रहा है। तो सिनर्जिड हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द मैक्रोपाइल टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। ये तो सही लग रहा है कि सिनर्जिड के पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग था जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते थे, जो केमोटैक्टिक मूवमेंट में हेल्प करता था, पोलन ग्रेन्स को पोलन ट्यूब के थ्रू लाने में हेल्प करता था, यही एक पाथवे प्रोवाइड करता था, एक केमोटैक्टिक मूवमेंट टाइप का देखने को मिलता था। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। यही बात बोल रहे थे हम। बोथ तो भाई सही है, लेकिन फॉल्स करें पूछ रहा है, पोलन ट्यूब्स स्टिमुलेट द फिलीफॉर्म टू फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये तो गलत होना कि पोलन ट्यूब जो होता है स्टिमुलेट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस, नहीं, पोलन ट्यूब नहीं कभी स्टिमुलेट करता है फिलीफॉर्म अपरेटस बनने के लिए, वो पहले से बना रहता है, पोलन ट्यूब बनाने के लिए स्टिमुलेट भले करता है, पोलेंस करते हैं। द पोलाइडी लेवल ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, इसमें पोलाइडी लेवल आपको बताना है। मैक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल हो सकते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल मेगोटोगोमेटोफाइट जो होते हैं वो कैसा होता है, तो न्यूसेलस जो होते हैं वो 2n होता है, मेगास्पोर मदर सेल भी 2n होते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो तो n होगा क्योंकि म्यूसिस के बाद वो बनता है, और फीमेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वो भी n ही होता है। द टर्म पॉलिनेशन सिग्निफाइज, पॉलिनेशन कैसे क्या सिग्निफाई करता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मेल पार्ट पोलन ग्रेन से स्टिग्मा तक पहुंचना, सरफेस तक पहुंचना ही पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है। ऑटोगमी मतलब जैसे कि ग्वाइटनोगमी पीछे देखे थे, इसी तरह ऑटोगमी क्या होता है, 3 इसमें जनरली देखने को मिलता है। ऑटोगमी, ग्वाइटनोगमी, एक जेनोगमी टाइप भी देखने को मिलेगा। तो
ऑटोगमी जो होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर तक जाता है तो उसको हम लोग ऑटोगमी बोलते हैं। अगर सेम फ्लावर प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जाए तो वो ग्वाइटनोगमी कहलाता है, क्योंकि वो जेनेटिकली तो सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शनली, क्योंकि उसको पॉलेंस ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया गया थ्रू द कोई एजेंट के थ्रू, इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं, फंक्शनली तो वो फंक्शनली वो कैसा हो गया, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, लेकिन जेनेटिकली वो कैसे होंगे, जेनेटिकली वो हो गए ऑटोगैमस टाइप का। अगला क्वेश्चन 49 पे जाइए, कहते हैं कि कंट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगमी गैमी, मतलब कि क्या कंट्रीवेंसेस है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगमी के लिए, तो होमोगैमी होते हैं, हाँ, बाइसेक्सुअलिटी होते हैं, हाँ, क्लिस्टोगैमस होते हैं। तो क्लिस्टोगैमस भी देख सकते हैं कि क्लिस्टोगैमस जो होते हैं उसमें जो फ्रूट जो फ्लावर होते हैं अगर वो बंद रहेंगे क्लिस्टोगैमस टाइप का होगा तो उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि उसमें कैसा हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्योंकि उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन करे। वो बाइसेक्सुअलिटी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर जाने वाला है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस ए श्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, व्हाई, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस ए श्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, व्हाई, बिकॉज क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर द ऑटोगैमस, क्योंकि वो ऑटोगैमस